इस वीडियो में आर्मी का जो नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ था उससे रिलेटेड सभी ए टू जेड आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आरटी यानी रिलीजन टीचर का नोटिफिकेशन आया था, उसमें हवलदार एसएससी की वैकेंसीज आई थी। इस वैकेंसीज में कितने एग्जाम होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। और जब मेरी वीडियो पर कमेंट आती है, कैंडिडेट एक होप से कमेंट करता है कि मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो है कि इस वीडियो से बहुत सारे डाउट जो है और कैंडिडेट के भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो कहीं और जाके कंफ्यूज नहीं क्रिएट करेंगे और अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया हवलदार एसएससी की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस नहीं होगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न ए टू जेड रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न एंड रिलेटेड टू द सिलेबस के सारी डिटेल यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। फेज 1 में आपका एग्जाम होगा एंड यहाँ पे फेज 2 में आपका एग्जाम होगा। गाइज नोटिफिकेशन में फेज 3 भी लिखा है, लेकिन फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन जिनका इंटरव्यू होगा वो आरटी रिलीजन टीचर का इंटरव्यू होगा। हवलदार के लिए ओनली फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे WT यानी रिटर्न टेस्ट और यहाँ पे PST एंड PET होगा, बस और कुछ नहीं होगा। फाइनल मेरिट लग जाएगी इन दोनों के होने पे। और PST PET की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना जाके। ठीक है, फेज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी कैंडिडेट का डाउट है कितने एग्जाम होंगे, कैसा एग्जाम होगा, सारी डिटेल आपको ब्रीफली बताऊंगा। देखो गाइज, फेज 1 में आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे ही सारा काम होगा। मैनुअल आपको हाथ पैर लगा के कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर अपने आप खुद करेगा, आपको कमांड देनी है बस ओनली। ठीक है, एग्जाम MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। एग्जाम में 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ अलग है, वो समझाऊंगा कि 1/4 कैसे है, क्योंकि कहीं पर यहाँ पे 0.5% नेगेटिव मार्किंग लिखा है, वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम सिलेबस जान लेते हैं क्या है। इस सिलेबस के 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 भी बताऊंगा, पेपर 2 बताऊंगा। गाइज यहाँ पे 50 क्वेश्चन ईच सिलेबस का है, यानी पेपर 1 का भी 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 का भी 50 क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है यानी ईच पेपर गाइज यहाँ पे 100 नंबर का है, यानी पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन 100 नंबर के है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दे रखी 0.5%। क्या होता है, देखो यहाँ पे डबल मार्क्स आपको दिए गए तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी डबल होगी, तो ये इसलिए यहाँ पे 0.5 लिखा है। कंफ्यूज क्रिएट मत करना बिल्कुल भी। अगर अभी भी है तो कमेंट आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट करते टाइम आप पूरा क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट में क्वेश्चन का यहाँ पे कमेंट का आंसर नहीं दिया जाएगा। पेपर 1 आपका मैथ में होगा और मैथ के आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, क्लियर। पेपर 2 आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। दोनों को काउंट करने के बाद यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस बनते हैं वे 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और इसमें आपको पूरा करने के लिए 2 आवर का टाइम मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये तो 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए 1 एंड 2 में दे दिया। हम यहां पे बोल सकते हो पार्ट ए, ठीक है, और पार्ट बी हम यहां पे बोल सकते हैं। देखो एग्जाम पेपर दोनों का एक ही होगा। ठीक है, एक एग्जाम पेपर हुआ। ठीक है, एग्जाम पेपर एक है, एग्जाम पेपर 200 नंबर का है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ये सोचो आप। ठीक है, एक दिन में ही आपका एग्जाम होगा, अलग अलग नहीं होगा। एक एग्जाम में ही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। मैं आपको एक सजेशन देता हूं पढ़ना कैसे। देखो मैथ और फिजिक्स को पढ़ लो, फाइनल सिलेक्शन आपका, क्योंकि मैथ वाले की कमांड फिजिक्स में होती है, फिजिक्स वाले की कमांड मैथ में होती है। केमिस्ट्री थोड़ा आपका ओड टाइप सब्जेक्ट रह जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में कमांड करने के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और मैथ वाला फिजिक्स इजिली कर लेगा, तो हेल्प जाती है यहाँ पे मैथ और फिजिक्स की दोनों की। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर रखे गए। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर वो क्या रखे गए, 40% ईच सब्जेक्ट में रखे गए हैं, मतलब ईच पेपर में। पेपर 1 में भी 40% एंड पेपर 2 में भी 40% रखे गए हैं। अगर 40% नंबर नहीं लेकर आए
तो आप जो है फेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। 40% लाने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद पीटी एंड पीएसटी के लिए आप स्विच करोगे। दैट्स ऑल। यहां तक क्लियर है सभी डाटा। उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, बस मेडिकल होगा, मेडिकल में आप फिट हो तो ठीक है।